हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जी हां, आज बात करूंगा पॉजिटिव एटीट्यूड की। जी हां, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है और क्यों कहते हैं लोग कि अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे बनाया जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है और पॉजिटिव एटीट्यूड किन किन लोगों में था और किन लोगों ने अपनी जिंदगी को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बदल कर रख दिया है। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में जो जानकारी इस वीडियो से आपको मिलने वाली है वो बेहतरीन रहेंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि एटीट्यूड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। तो कई बार हम पूछते हैं कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो लोग कहते हैं अंदर की आवाज। कोई कहता है कि बुरी परिस्थिति में भी पॉजिटिव बने रहना, कोई कहता है कि सॉल्यूशन पे ध्यान देना, कोई कहता है कि बुरे से बुरे हालात में भी तो स्थिर होता है, वो पॉजिटिव होता है। दोस्तों, एक्चुअल में पॉजिटिव का मीनिंग कुछ और ही है। कई बार हम किसी काम को करते हैं तो किसी रीजन को लेकर करते हैं और उस पर्पस को लेकर ही हम उस काम में पॉजिटिव बने रहते हैं, लेकिन जब वो पर्पस हमारा पूर्ण नहीं होता तो हम नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम पॉजिटिव नहीं थे। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि तू पॉजिटिव रह के पढ़ाई कर, तू हमेशा ये सोच कि तू एग्जाम में पास होने वाला है, तू ये सोच कि तू फेल नहीं हो सकता। और कभी बच्चे ने बोल दिया कि अगर मैं फेल हो गया तो माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। दोस्तों, अगर हम रिजल्ट को लेकर पॉजिटिव हैं, हमारा रिजल्ट अच्छा आने वाला है, इस बात को लेकर अगर हम पॉजिटिव बने रहते हैं तो उसको पॉजिटिव नहीं कहा जाता। पॉजिटिव तो वो होता है जो रिजल्ट की चिंता नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, जो मन लगाकर मात्र एक्शन पे ध्यान देता है, मात्र कर्मों पे ध्यान देता है, वही व्यक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने भी हमें यही बताया है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही व्यक्ति सफल होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां जिंदगी में जो लोग बहुत सीरियस थे लाइफ को लेके, वो लोग सक्सेस नहीं हुए हैं, बल्कि सक्सेस वो लोग हुए हैं जो लाइफ को लेके सीरियस नहीं थे। वो जो भी काम कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे कि उन्हें मजा आ रहा था। दोस्तों, अगर आप भी किसी काम को मजे के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी उस काम में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम किसी क्राइटेरिया को निकाल कर देखें, अगर किसी एग्जाम को उठाकर देखें तो मैक्सिमम 10 लाख लोग अगर उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस 10 लाख लोगों में 80-20 का फॉर्मूला निकल के आता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें से 80% लोग उस काम के प्रति सीरियस नहीं होते और 20% लोग ही सीरियस होते हैं। इसका मतलब मात्र 2 लाख लोग, और उन 2 लाख लोगों में भी मात्र 20% ऐसे होते हैं जो उस काम के लायक होते हैं, जो दिन रात मेहनत करके समय देकर उस काम को पूरा करने में लगे रहते हैं, और मात्र 20% लोग ही उस काम में सफल होते हैं उन 2 लाख में से। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मात्र 10 लाख में से 40,000 लोग ही उस सफलता की सीढ़ी को छू पाते हैं। इसका कारण सिर्फ एकमात्र है, उनका जो माइंडसेट होता है वो रिजल्ट के लिए नहीं होता, उनका माइंडसेट होता है काम के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिस काम को वो कर रहे हैं वो पूरी मेहनत से, दिल लगा के और पूरे डिवोशन के साथ करते हैं, इसीलिए वो सक्सेस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी काम को करते वक्त अपना 100% दीजिए, सक्सेस मिले या ना मिले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमेशा रिजल्ट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर से मिल रहे हैं और आप बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव हूं और आपको 3 कस्टमर 4 कस्टमर नहीं बोल देते, उसके बाद पता चलता है कि आपका पॉजिटिवनेस कितना बढ़ा हुआ है। दोस्तों, अगर चीजें आपके फेवर में है और आप पॉजिटिव हैं तो उसे पॉजिटिवनेस नहीं कहा जाता। चीजें जब आपके खिलाफ में हो और तब अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको कहा जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं। दोस्तों, हिटलर जो थे वो नेगेटिव व्यक्ति थे, लेकिन उनमें सीखने लायक एक बात थी। दोस्तों, हिटलर का नाम हिटलर ऐसे ही नहीं पड़ा है, उनके जिंदगी का एक वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार हिटलर की सेना चारों तरफ से बहुत सारी सेनाओं से घिर चुकी थी, और जब हिटलर का सेनापति हिटलर के पास आया और हिटलर को बताया कि हमारी सेना चारों तरफ से दुश्मन सेना से घिर चुकी है, अब हमारा मरना तय है, तो हिटलर खुश हुआ ना कि घबराया। और हिटलर ने कहा कि क्या बात है, अब तो तुम चारों साइड गोलियां चलाओ, दुश्मन मरना तय है, क्योंकि अब तुम्हें निशाना नहीं लगाना है। दोस्तों, ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना ही होगा। स्टीव जॉब्स जिसे उसकी बनाई गई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उस बंदे ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसका माइंडसेट पॉजिटिव था और उसने फिर से एप्पल जैसी महान कंपनी को खड़ा कर दिया। दोस्तों, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जिंदगी में वही व्यक्ति सफल होता है जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। और एटीट्यूड पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रीजन को, किसी पर्पस को लेकर अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड वो होता है जो निष्काम कर्म की भावना से कर्म करता है। मतलब ये कि आपका रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन आप पॉजिटिव बने हुए हैं।
अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप प्लेयर हैं, आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते समय हमेशा अपने माइंडसेट को ऐसा रखिए कि आपके रिजल्ट जो को भी हो, लेकिन आपको जो काम करना है वो आप करके रहेंगे। रिजल्ट आना नहीं आना आपके हाथ में नहीं है। अगर मैं कहूं कि मुझे किसी चीज को लेना है, किसी एग्जाम को देना है, तो आप अकेले नहीं है उस एग्जाम की तैयारी करने वाले। उस एग्जाम की तैयारी करने वाले हजारों बच्चे जो उस एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए रिजल्ट आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथों में एकमात्र चीज है, वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। और जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप मेहनत करते हैं, आप डेफिनेटली सफल होते हैं। दोस्तों, ए और बी दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ए जो कि अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस है, जो दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है, और एक बी है जो पढ़ाई तो करता है लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता है, पार्टियां अटेंड करता है, शादियों में भी जाता है, लेकिन ए तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, दिन रात अपने कमरे में बुक और जब रिजल्ट आता है तो बी सक्सेस होता है, ए सक्सेस नहीं होता। दैट्स रीजन इज ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ए ने उस चीज को अपना लक्ष्य बना लिया था, उसे रिजल्ट चाहिए ही चाहिए था, लेकिन बी का वैसा कुछ नहीं था। बी तो सिर्फ काम कर रहा था, बी तो सिर्फ तैयारी कर रहा था जीत की, और वो जीतता है, लेकिन ए फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दोस्तों, जब हम ये सोचते हैं ना 100% कि हमारा रिजल्ट तो आने ही वाला है, और जब वो रिजल्ट नहीं आता तो हमें बहुत दुख होता है, हम मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, और अधिकतर आप बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। उसका एकमात्र कारण यह है कि वो अपने आप से बहुत ज़्यादा होप लगाए रहते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप से होप ना लगाएं, आप अपने आप से होप लगाएं, लेकिन हमेशा अपने दिमाग में ये बात बैठाल के रखें कि रिजल्ट जो भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपना काम करना है, और इस काम में मुझे मजा आ रहा है। इसलिए मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप उस काम को चुनें जो काम आपको अच्छा लगता है, और जो काम आपको अच्छा लगता है उस काम में मेंटल स्ट्रेस आने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि अगर आप उस काम में फेल भी हो गए तो आप 100% नेक्स्ट अटेम्प्ट में जीत ही जाएंगे। दोस्तों, इलॉन मस्क, जो आज की दुनिया का पागल कहा जाता है, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फेल्यूर देखे, और जब फॉल्कन 9 में वो सक्सेस हुआ तो आज वो दुनिया का सबसे रईस आदमी बन चुका है, क्योंकि उसका माइंडसेट पॉजिटिव है। क्योंकि जो वो कर रहा है वो किसी रीजन से नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मजा आ रहा है, उसे तो दुनिया बदलनी है। और आपको भी अगर दुनिया बदलनी है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को दुनिया के किसी बुलंदी पर पहुंचाना है, तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाइए और पॉजिटिव एटीट्यूड को रखिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड का मीनिंग सिर्फ यह है कि आप अपने एक्शन पे फोकस कीजिए। अगर अपने कर्मों को आप पूरे दिलो जान से कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेंगी। इसलिए लग जाइए अपने काम पर, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।